तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कॉलेज टूर में अल्मोड़ा मतलब अल्मोड़ा से थोड़ा से पीछे जा रहे हैं मानसखंड साइंस सेंटर में। तो आपको दिखाते हैं कॉलेज विली दिखा विली विली। अरे विली अंकल बोर्ड नंबर लाइक शेयर कमेंट महाकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोको, बेल आइकन जरूर दबाएं। गाड़ी दूंगा तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहाँ। तो बाहर बहुत बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी, तो इसलिए मैं बाहर की वीडियो बना नहीं पाया। तो आप यहाँ पे डिफरेंट गैलरीज देखेंगे। फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सन साइंस गैलरी, जिसमें कि आप साइंस हम सबने बचपन में पढ़ी होती है, ठीक है। लेकिन जो साइंस के फॉर्मूलेज होते हैं उनको हम सही सीखेंगे ना फन मैनर। जैसे आप लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, हम सबको पता है बर्नौलीज प्रिंसिपल किस चीज़ का अप्लाई होता है, जब एरोप्लेन उड़ता है या फिर जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं। बट वो कैसे अप्लाई होता है उसका हमारे पास एक प्रैक्टिकल मॉडल है, आप वो जान के देखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें पता है कीलें जो होती है नेल्स काफ़ी पॉइंटेड होती है। हमने देखा जब हम कीलों को अपने हाथ में चुभाते हैं तो हमें बहुत पेन होता है ना। बट यहाँ पे आए के साथ लोग जब एंटर कर रहे होंगे आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पे एक चेयर थी जिसमें एक पार्ट में बहुत सारी कीलें थी। तो उसमें आप बैठ के देखेंगे और आप फाइंड आउट करेंगे कि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। सो इस तरह की आपको डिफरेंट यहाँ पे हमारी एक्सिबिट्स मिलेगी। एक एक्सिबिट आपको यहाँ पे देखेगी इन्फिनिटी, ऐसा लगेगा कि बस उसमें थोड़ी सी जगह बची है। तो ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सिबिट्स मिलेंगे। एंड इन द लास्ट यू विल सी द तारामंडल शो, बेसिकली जिसमें हम डे टाइम में आपको नाइट स्काई दिखाते हैं, जिसमें आप कॉन्स्टलेशंस, हमारे नेबर प्लैनेट्स ये सब ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपका एक ब्रीफ रहेगा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर इंचार्ज सर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी सर। वो अब आपको ब्रीफ करेंगे और आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज डॉक्टर नवीन जोशी जी और उनकी टीम तथा जो हमारी अल्मोड़ा पॉलिटेक्निक की टीम है और चौनालिया पॉलिटेक्निक की टीम है, इन सभी का इस मानसखंड साइंस सेंटर में BIS देहरादून की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि BIS ने दिमाग में आया आर्किमिडीज ने क्या खोज करी, किसी की खोज नहीं। बायोलॉजी मतलब पानी का जहाज कैसे तैरता है, इसकी खोज कैसे पता करी, जब मैं नहा रहा था अंदर घुसा पानी गिर गया, उसने को पानी कैसे गिर गया, कितना पानी गिरा, उसने मेजर किया, उसके वेट के बराबर पानी गिरा, उसने कहा जितना ही पानी डिस्प्लेस करता है जितना उसका वेट, ऐसे उसने बायोलॉजी की खोज की। अरे इन्वर्ट बनाना है, स्नैप बनाना है। इससे बनाने में वो गाना बजा दूं क्या? गाना बजा दूं? आप देख सकते हो कि ये चीज़ की कांड में अणु इसमें क्या है? सफेद पानी इधर है, वो देख
इसको घुमा। अरे फिर से रुक जा आवरा बड़ा आवरा अरे बड़ा ये आज चीज दिमाग ढूंढा चीज दिमाग ढूंढा बैठ जा घुमा घुमा घुमाना। ये कहीं नहीं आ रहा है, ये एक ही जगह पे घूम रहा है। रीजन है ये देखिए चीज दिमाग ढूंढा उसको मारना, कहीं भी मार क्वीन अपनी, कहीं भी मार क्वीन अपनी। वहाँ से मारना, इसको गोले में मारना किसमें मजा आएगा ना। एक बदमाश बदमाश बताओ से चला है दबा दे। सब तो पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारी बॉडी के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई। इंडियन थ्योरी के हिसाब से हमारी बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है। वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड लैंड। इन एलिमेंट्स को कहते हैं पंच महाभूत। ऐसी जो ग्रीक थ्योरी है, अब इंडियंस ने ग्रीक से भी अलग थ्योरी है। ग्रीक थ्योरी के हिसाब से जो हमारी बॉडी है वो 4 लिक्विड से मिलकर बनी है, इसको कहते हैं ह्यूमन थ्योरी। अब ये 4 लिक्विड क्या है? ब्लड है, म्यूकस है और 2 तरीके के पाइप है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें भी इन्हीं सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब जो इसका बेसिक है, सबका जो बेसिस है वो यही थ्योरी है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जैसे ब्लड एयर को कर रहा है, म्यूकस कर रहा है वाटर को, ब्लैक पाइप कर रहा है अर्थ को, येलो पाइप कर रहा है फायर को। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो यही है कि हमारी बॉडी कितने एलिमेंट से मिलती है। ऐसी चाइनीज़ ने भी अपनी अलग थ्योरी दी। चाइनीज़ थ्योरी के हिसाब से हमारी बॉडी यिन और यांग दो एलिमेंट से मिलकर बनी है, जो कि फर्दर डिवाइडेड है वुड, फायर, लैंड, मेटल और वाटर। ये रही थ्योरी की बात। इसके बाद हमारे शरीर में बीमारी किस कारण होती है वो बताया गया। तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि सर ने आपको स्टेज में बताया था कि हम सबकी बॉडी के अंदर 3 तरीके के दोष होते हैं, जिसे कहते हैं वात, पित्त और कफ। वात मतलब होता है वायु, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, स्पेस और एयर, ठीक है, आकाश और हवा से मिलकर बनता है। और उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो होता है इसका वायु। ऐसे जो पित्त है, पित्त मतलब होता है अग्नि, ये बनता है अग्नि और वाटर से मिलकर। ऐसी कफ जो है वाटर और लैंड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो है वाटर का। तो इनका फाइनल क्या है? वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि और कफ मतलब जल। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ये 3 दोष और ये 4 ह्यूमन मौजूद होते हैं, बैलेंस अमाउंट होते हैं, तब तक हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर इनमें से कोई भी एक दोष बढ़ जाए तो वही हमारी बॉडी में क्या होता है? डिजीज़ का कारण होता है। तो इसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं? इसके 4 तरीके। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपका डेली रूटीन सही होना चाहिए। सबसे जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो डेली रूटीन है वो ठीक नहीं है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। अब आजकल जो पहले के ज़माने के लोग थे 5 बजे उठ जाते थे, है ना, 9 बजे सो जाते थे। अब हमारा क्या फ्लैट पैटर्न है स्लीपिंग में, हम 12 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा जो डेली रूटीन है वो ख़राब होता जा रहा है। अगर हम इसको मेंटेन रखें तो हमारी बॉडी जो है कम से कम बीमार होगी। इसके अलावा है सीजनल रूटीन, मतलब जैसे मौसम जब चेंज होता है उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तो उस टाइम पे हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। वो सारा एरिया आपको डार्क ग्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें से एक हमारा इंडिया भी है। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जितने भी यूरोपियन रशियन कंट्रीज़ हैं, वो ब्राज़ील, कनाडा, तो ये सारी जगह वो है जहाँ पर आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन के अलग अलग नाम हैं। जैसे जापान में अगर आप चले जाएँ तो जापान में आयुर्वेद नहीं बोला जाता, जापान में बोला जाता है कैंपो मेडिसिन, ठीक है। कोरिया में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ बोला जाता है सेसेंग मेडिसिन। तो नाम भले अलग अलग हो सकते हैं, बट जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है उसमें नेचुरल चीज़ों को भी यूज़ किया जाता है। अब ये ऐसी जो पित्त है, पित्त क्या कंट्रोल करता है? डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपकी वहाँ पर पित्त प्रकृति आती है सिस्टम में, अभी हम चेक करेंगे, तो आपको ये सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखना है। ऐसी कफ का क्या काम है? कफ हमारी बॉडी में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका कफ प्रकृति आती है वहाँ पे, तो आपको ये सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम प्रकृति थोड़ी देर में चेक करेंगे।
पहले हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। तो जैसे आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। जैसे अगर आपको हल्का फुल्का सर्दी जुकाम है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे। छोटे बच्चों का डॉक्टर अलग होता है। तीनों है, वात पित्त और कफ तीनों है। लेकिन एक ऐसा होगा जो आपके अंदर डोमिनेंट होगा और वही आपकी प्रकृति बनेगी। जैसे मान लो आपका पित्त डोमिनेंट है तो आपकी पित्त प्रकृति, आपका कफ डोमिनेंट है तो आपकी कफ प्रकृति। लेकिन मेजरली जो 80% पॉपुलेशन है उसकी दो प्रकृति डोमिनेंट आती है। मतलब मेजर जैसे कफ पित्त आएगी, वात पित्त आएगी, ज़्यादातर लोगों की दो प्रकृति आती है। तो ये जो सिस्टम लगा है हम एक एक करके कोई भी एक इंडिविजुअल आप आगे बच्चे आ जाए एक जना, इसमें हम आपका टेस्ट करेंगे, ठीक है? इजीली ना ना इजीली होती है। जो कर रहा है वो करने देते हैं ताकि आगे बढ़ते मीडियम हैं, तभी तो आगे देख पाओगे। आगे देखते रह रहे। इसके परिणाम स्वरूप अधिक बाढ़, सूखा, तीव्र वर्षा। तू तो बताना ना मैं कभी स्पीड बाद पहले को बुक करना है। अब देखिए अब देख 536 CO2 से इतनी और अभी का CO2 देखना 2015 का CO2 2017 2020 तो क्या वो इंडिया में तो 25 में तो खत्म नहीं सब ज़्यादा मत नहीं सरकाना है, ठीक है? इसको ज़्यादा नहीं सरकाना है। जैसे वीडियो बन रहा है देखो, 3 वीडियो है इसमें। एक देख लोगे तुम्हें आइडिया हो जाएगा क्या है। चक्रवात पूरा समझाएगा शायद। फिर मुझे तो डबल है नहीं तो फिर बड़ी देखो और चाकरी को पहन चो तो दोबारा कर दे बंद कर दोबारा कर दे। तो ये है तारामंडल। हम तारामंडल के अंदर है अभी तारामंडल में कुछ दिख नहीं रहा, अभी थोड़ी देर में दिखेगा। अरे पानी लाइए।